न्यू पेज मीडिया देख रहे हैं आप, और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। देखिए, बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी आप देखें या फिर बल्लभगढ़ के हालात देखें, और ऐसे में सबसे शर्मनाक बात यह है कि बल्लभगढ़ विधानसभा से एक मंत्री भी हरियाणा सरकार में है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत के लिए पूर्व विधायिका शारदा राठौर जी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। जी मैडम, जिस तरीके से आप बल्लभगढ़ के हालात देखेंगे, चाहे आप बल्लभगढ़ की कनेक्टिविटी देखें या सफाई व्यवस्था देखें या फिर बल्लभगढ़ के घोटालों को देखें, तो कहीं ना कहीं कहें कि सभी चरम पर हैं। और हाल ही में बड़ी बड़ी वारदातें भी बल्लभगढ़ के अंतर्गत हो रही हैं, चाहे वो चोरी की हैं, लूटपाट की हैं या फिर कहें कि वो मर्डर की हैं। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हम तो इन हालातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये राजनीति के विषय से बढ़कर एक सामाजिक विषय भी है, सामाजिक सुरक्षा का विषय भी है और हमारे विकास का विषय भी है, क्योंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं। और जब कुछ गलत होता है तो उसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। आज हमारा बल्लभगढ़ क्राइम कैपिटल के रूप में जाने जाने लगा है। कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं बच्चे मिसिंग हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है। और अभी तो एक डकैती कहूँगी मैं कि सुभाष कॉलोनी में एक चोर आए दो और 45 तोले सोना, चांदी और 2.5 लाख रुपया चुरा कर ले गए भूदेव नाम के शख्स के घर से। तो ये क्या है? अभी पुलिस कस्टडी में अमित नाम के लड़के का मर्डर हुआ है और पुलिस कह रहे कि हमने तो वो आत्महत्या करी है, हमने नहीं मारा। यहाँ 200 करोड़ का घोटाला हुआ, यहाँ गंदगी के अंबार लगे रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा बल्लभगढ़ एक ही बारिश में डूब गया। पूरे सड़कें डूबी हुई थी, बच्चों का स्कूल के लिए निकलना मुश्किल था। और इन्होंने पानी की निकासी करने की बजाय हर जगह वो रास्ते बंद कर दिए जहाँ से पानी की सीपेज हो सकती थी। सड़क के दोनों तरफ टाइलें लगने का प्रावधान है और वो टाइलें सिर्फ इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि बारिश के मौसम में पानी अंदर जा सके, धरती माता को भी पूरा पानी मिले, पर्यावरण की भी रक्षा हो, और बीच में सीमेंटेड सड़क होती है। लेकिन इन लोगों ने जहाँ जहाँ सीमेंटेड सड़कें बनाई हैं, इन्होंने टाइलें लगाई ही नहीं हैं। और टाइलें ना लगने से वहाँ के नागरिकों ने अपने पैसे से उस कच्ची जगह को पक्का कर लिया। जब वो पक्का हो गया तो पानी की सीपेज कहीं रह नहीं जाती। उसका लेवल भी ऊंचा नीचा इन्होंने सड़कों का बनाया है। पहली बात तो ये है कि कुछ सड़कें बना के ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि 200 करोड़ के घोटाले को ये इस तरह छुपाते हैं कि जैसे हुआ ही ना हो। ये 200 करोड़ का घोटाला बल्लभगढ़ का घोटाला है और मूलचंद शर्मा की नाक के नीचे घोटाला हुआ है, और उसमें इनके सारे साथी, जो संगी साथी हैं, वो संलिप्त हैं और उनके फोटोग्राफ्स इनके साथ हैं। इससे पहले जितने विधायक रहे या मैं भी रही, तो इस तरह के घपले घोटाले कभी सुनने को नहीं आए। अधिकारियों की भी हिम्मत नहीं थी घपले घोटाले करने की। लेकिन अब तो आप थाने में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, नगर निगम में चले जाइए, बिजली बोर्ड में चले जाइए, हर जगह पैसे लेकर काम हो रहे हैं। प्रॉपर्टी थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। अभी हाल ही में बल्लभगढ़ में एक और घोटाला सामने आया है। बल्लभगढ़ रोडवेज से, जो रोडवेज की वर्कशॉप है, उससे 12,500 लीटर डीजल का घोटाला सामने आया है। तो इसको लेकर क्या कहोगे? अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है इस मामले पर। देखिए, ये डीजल घोटाला भी ऐसे ही ये दबाना चाहते हैं जैसे बाकी घोटालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें तो मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रही हूँ कि जब मुखिया ही सोया हुआ है तो उसके बाकी जो नुमाइंदे हैं वो तो और भी ज़्यादा गहरी नींद में सोते रहेंगे। तो ये सरकार सो रही है और इस सोने की आड़ में जगह जगह घपले घोटाले हो रहे हैं। इससे पहले भी माइन घोटाला हुआ। ये मूलचंद शर्मा माइनिंग मंत्री थे, एक डीएसपी की हत्या तक कर दी माइन माफियाओं ने। शराब घोटाला हुआ, अपना खाद घोटाला हुआ, दवाई घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, नगर निगम घोटाला हुआ, अब डीजल घोटाला है। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भी कई बड़े घोटाले हो चुके हैं जिनको सरकार लीपापोती करके
छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो अभी भी यमुना रेता का अवैध खनन जारी है, लेकिन प्रशासन बार बार पत्रकारों के माध्यम से प्रेस नोट जारी करके बताता है कि उन्होंने इस खनन पर पूरे तरीके से लगाम लगाई हुई है। ऐसे में जितने भी आला अधिकारी हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो सभी चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या लगता है? देखिए, चुप्पी तो इसलिए साधे बैठे हैं कि उनके अपने ही लोग खनन कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आम जनता की कोई हिम्मत है कि वहाँ जाके खनन कर ले। नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अभी हाल ही में जो खनन हुआ उसमें मंत्री मूलचंद शर्मा के करीबी का नाम सामने आ रहा था। जो वो पॉकलाइन मशीन थी, वो मशीन ही करोड़ों रुपए की आती है। अब आम जन तो उस मशीन को खरीद नहीं सकता। और जब वो पकड़ी गई तो वो पता लगा कि जी मूलचंद शर्मा जी के जो बहुत निकट सहयोगी हैं, चंद्रसेन शर्मा उर्फ चंदू, जो नगर निगम घोटाले में भी साथ था, वो उनके नाम है। तो बताइए फिर ये घोटाले कौन करवा रहा है, अवैध खनन कौन करवा रहा है? लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को लाइसेंस दे दिया है कि चाहे जितने भी घोटाले करो, बस पैसे कमा कर लाओ। पैसा कमाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है और इन्होंने आने वाली 70 पीढ़ियों तक के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। जनता की सेवा से इनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।